अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक। ये हम बग़ैर बेकिंग के बनाएंगे। लोटस बिस्कॉफ कुकीज़ और स्प्रेड बहुत से लोगों का फेवरेट है और चीज़ भी बहुत से लोगों को पसंद आती है। तो ये केक इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी चीज़ केक की रेसिपी। तो मैंने ये एक पैक लिया है लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स का। ये 250 ग्राम का पैक है। ये सारे बिस्किट्स ही मैं इस केक के लिए यूज़ करूँगी। तो इन बिस्किट्स को हमें क्रश कर लेना है। तो ये सारे बिस्किट्स मैं ब्लेंडर में डाल के इनको क्रश कर लूँगी और इनका पाउडर बना लेना है। तो ये मैंने बिस्किट्स क्रश कर लिए हैं और मैंने 2 हिस्सों में क्रश किए थे। तो ये सारे क्रश करके मैंने एक बाउल में डाल दिए हैं और इनमें से मैं 2 टेबल स्पून क्रश किए हुए बिस्किट्स निकाल के अलग करके रख दूँगी, क्योंकि ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू और 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम ये मैंने इस क्रश किए हुए बिस्किट्स में डाल दिए हैं। और अब मैंने ये लिया है मक्खन 5 टेबल स्पून। इसको मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गरम करके इसको मेल्ट किया है और ये सारा ही मक्खन मैंने इस बिस्किट्स के मिक्सचर में डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मक्खन अच्छी तरह से बिस्किट्स में मिक्स हो जाए। अब ये देखें अच्छी तरह से बाइंड भी होने लगा है जब इसमें मक्खन मिक्स हुआ है। अब हम ये मिक्सचर डाल देंगे केक पैन में। केक पैन आपको इस तरह का लेना है कि जिसका बेस अलग हो सके, जैसे मैंने ये लिया है। तो इस तरह का ही केक पैन आपने यूज़ करना है ताकि बाद में आसानी हो केक निकालने में। तो अब ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था बिस्किट्स और मक्खन का, वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। हमें ये इसकी बेस तैयार करनी है। तो इसको अच्छी तरह से प्रेस करके हमें ये बेस अच्छी तरह से स्मूथ कर लेनी है। बेस को प्रेस करने के लिए, स्मूथ करने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसी दौरान हम क्रीम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको मैं लो स्पीड पे 1 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। स्टार्ट में व्हिपिंग क्रीम को लो स्पीड पे ही बीट करते हैं और जैसे ही ये थोड़ी सी थिक होने लगी है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून। अब इस क्रीम को हाई स्पीड पे हम बीट करेंगे। ये थोड़ी ही देर में काफ़ी थिक हो जाएगी, इसके स्टिफ पीक्स बनने लगेंगे। तो ये काफ़ी थिक हो चुकी है, इसके स्टिफ पीक्स बनने लगे। देखें ये इस मिक्सर में से गिर भी नहीं रही है, यानी ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी नहीं रही। तो अब यहाँ पे मैंने ली है क्रीम चीज़ 300 ग्राम। ये रूम टेम्परेचर पे है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड और इसको मैं 2 हिस्सों में यूज़ करूँगी इस स्प्रेड को। यहाँ पे मैं 160 ग्राम स्प्रेड इस क्रीम चीज़ में डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके साथ ही मैं वनीला एसेंस भी इसमें डाल रही हूँ, ½ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी भी इसमें डाल दी है। अब स्पैचुला की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। यहाँ पे बीटर यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ चम्मच से या स्पैचुला से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें देर नहीं लगती, ये सॉफ्ट हैं, ये आराम से मिक्स हो जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो हमने जो पहले व्हिपिंग क्रीम तैयार कर ली थी व्हिप करके, वो सारी अब इसमें डाल देनी है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, क्रीम चीज़, लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड और व्हिपिंग क्रीम। इन चीज़ों को भी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से ही मिक्स करना है, बीटर यूज़ नहीं करना है। व्हिपिंग क्रीम डालते ही जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये पहले से ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो आराम से मिक्स हो जाता है ये। तो ये क्रीम का मिक्सचर तैयार हो चुका है और यहाँ बेस भी तैयार है, 1 घंटा गुजर चुका था।
तो अब ये जो क्रीम का मिक्सचर हमने तैयार किया ये सारा मैं इस केक पैन में इस बेस के ऊपर डाल दूँगी। ये केक बहुत मज़ेदार बनता है, ख़ास तौर पे क्रीम चीज़, व्हिपिंग क्रीम और लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड का मिक्सचर बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। इसको बिल्कुल स्मूथ करके आपने स्प्रेड करना है हर तरफ। तो अब इसको मैं 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम लगेगा क्रीम को सेट होने में। 6 घंटे के बाद ही आपने इसको फ्रिज में से निकालना है। और अब आप देखिए कितना अच्छा सा सेट हो चुका है, स्मूथ भी हो चुका है। अब मैं दूसरा हिस्सा ले रही हूँ लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड का। ये है 200 ग्राम। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में मेल्ट किया है। अब यहाँ पे बहुत जल्दी आपने काम करना है। इसको इस क्रीम के ऊपर डाल के आपको जल्दी से स्प्रेड करना है, क्योंकि ये जल्दी से जम जाएगा तो ये अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। इसको स्प्रेड करने का आसान तरीका यही है, जैसे मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ, इससे जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो अब आप देखें स्मूथली इवनली स्प्रेड हो चुका है ये लास्ट लेयर। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटा गुजर चुका है और ये केक हमारा तैयार है। तीनों लेयर्स बहुत अच्छी तरह से बन गई हैं। अब इसको मैं केक पैन में से निकालूंगी। उसके लिए मैंने नीम गर्म पानी में ये किचन टॉवल जो है इसको डिबोया और इसका पानी निचोड़ने के बाद मैं इसको केक पैन के अराउंड इसको लपेट दिया है। इसको 3 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है ताकि केक पैन में से केक निकल सके। तो ये करीब 5 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं बहुत एहतियात से ये केक इस केक पैन में से निकालूंगी। जल्दी से नहीं करना है, इससे क्रीम जो है कुछ सॉफ्ट हुई है साइड से तो वो ख़राब हो सकती है। तो ये हमारा केक तैयार है। ये तीनों लेयर्स बहुत अच्छे से बन गई हैं और अभी इनकी लेयर्स जो है ये काफ़ी जमी हुई है, ख़ास तौर पे नीचे की लेयर। तो आप इसको केक को हटाकर आप अपने रिक्वायर्ड बेस पे डाल सकते हैं जहाँ पे आपको केक को रखना है और डेकोरेट करना है। अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड के साथ। इसको भी मैंने मेल्ट किया और पाइपिंग बैग में डाल के मैं इसको ऐसे साइड से ऐसे ड्रिपिंग की तरह इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। और क्रश किए हुए बिस्किट्स जो हमने पहले ही 2 टेबल स्पून निकाल के रखे थे उसमें से अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ केक को डेकोरेट करने के लिए। आप केक को किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं और इसको बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं। मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ डिफरेंट किस्म के चॉकलेट्स के साथ और चॉकलेट बिस्किट्स के साथ। ये केक मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था उसकी बर्थडे पर, तो उसको चॉकलेट्स पसंद हैं इसलिए मैंने इसको चॉकलेट के साथ डेकोरेट किया था। और कुछ बिस्किट्स भी मैंने 4 से 5 लोटस बिस्कॉफ मैंने बचा कर रखे थे, तो वो भी मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। ये जो भी चीज़ें हैं ये आमतौर पे घर पे अवेलेबल होती हैं बच्चों के लिए, तो मैंने उन्हीं को ही इस्तेमाल किया है और केक डेकोरेट किया है। और अब इसके ऊपर मैंने कुछ केक स्प्रिंकल्स भी यूज़ किए हैं, जो एडिबल बीड्स होते हैं स्प्रिंकल्स के साथ आते हैं, वही मैंने यहाँ पे भी यूज़ किए हैं। तो हमारा ये मज़ेदार सा और ख़ूबसूरत सा दिखने वाला लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक तैयार है। बहुत मज़े का, सॉफ्ट सा और कॉम्बिनेशन बहुत कमाल की है चीज़ की और लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड की, बिस्किट्स की, व्हिपिंग क्रीम की। ये बहुत कमाल का केक बनाती हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।